साथियों, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसका नया साल शुरू होगा 9 तारीख को, 9 अप्रैल को मंगलवार के दिन। लेकिन अब ये नया साल आ गया इंग्लिश कैलेंडर का। अंग्रेजी महीने के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल शुरू हो जाता है। और आपके मन में क्या आता है कि सर कुछ ना कुछ तो हमें जो है आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देना ही चाहिए। कौन सा गिफ्ट देंगे इस नए साल पर? ये जो इंग्लिश कैलेंडर का पहला दिन आएगा 1 जनवरी 2024 को, ये जानने के लिए चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास कार्यक्रम में, मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बातें करते हैं कुछ खास बातें। खास इसलिए होती हैं क्योंकि आपको आम चैनल पर वो सब चीज़ें नहीं मिलती। आज हम बात करने वाले हैं नए साल पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं आप अपने चाहने वालों को, अपने प्रियजनों को, मित्रों को और सगे संबंधियों को। साथियों, कोई भी गिफ्ट जब देना है हमें, बहाना ढूंढा करो। पहली बात तो बहाना ढूंढा करो एक दूसरे को उपहार देने का और लेने का। इससे क्या होता है, आपस में प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। साथियों, मैं बहुत बार सोचता हूं कि अगर दीपावली का त्यौहार ना होता तो करोड़ों लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए उनको जमाना हो जाता। 10-10 साल लोग नहीं मिलते। अब क्या होता है कि त्यौहार के बहाने से ही तो आपस में एक दूसरे से मिल पाते हैं। और त्यौहार पर अगर आपने उपहार नहीं दिया तो मज़ा भी नहीं आता। उपहार ऐसा दो कि जो उसको याद रहे, जिसको आपने देना है, लेने वाले को, रिसीवर को याद रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। और ये कोशिश करो, अगर आप उसके खास हैं तो ये जानने की कोशिश करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब नया साल आ रहा है 1 जनवरी को, बहुत जल्दी इस पर देने के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कौन कौन से गिफ्ट आप दे सकते हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट नए साल पर होता है कैलेंडर। जो कैलेंडर आप देते हैं, इस कैलेंडर के साथ बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी आगे की प्लानिंग भी आप उनको दे देते हैं। और अगर आपने कैलेंडर किसी को दिया है या किसी ने आपको कैलेंडर दिया है, लिया है अपने उपहार स्वरूप, तो उस कैलेंडर को कहाँ लगाना है आपने? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में लगाना है आपने, या उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। बहुत बार कैलेंडर के ऊपर किसी देवी देवता की, किसी गॉड की, किसी या जिसकी भी, जिस धर्म को मानते हैं उनकी, बहुत बार उसके ऊपर उनका चित्रण होता है, उनकी फोटो होती है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से केवल और केवल पूरब की दीवार पर ही इसको लगाना चाहिए, ईस्ट में लगाना चाहिए। अगर डायरी आप देते हैं किसी को, बहुत ज़बरदस्त चीज़। डायरी अगर आप देते हैं तो डायरी को जब आप किसी को देंगे तो उसके लिए बहुत काम की होगी, उस पर नोट करता रहेगा अपने काम। और डायरी को अगर आपने रखना है तो उसको उतनी ही इज्जत देनी है जितनी इज्जत हम बाकी अच्छी चीज़ों को देते हैं। डायरी को कहीं पटकना नहीं। बड़े आपने सम्मान के साथ किसी को दोनों हाथों से डायरी को भेंट करेंगे। और उस डायरी के ऊपर जो है एक छोटा सा ऑटोग्राफ भी डाल देना, उसके ऊपर एक छोटा सा शुभकामना संदेश देना मत भूलना। डायरी सूखी नहीं देनी चाहिए, शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए आपको। कैलेंडर पर तो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, कैलेंडर के पेज हर महीने हटाए जाते हैं। इसके अलावा आप जो है आपस में एक दूसरे को देने के लिए कोई छोटे मोटे गिफ्ट और भी दे सकते हैं। यदि आपने गिफ्ट देना है तो ध्यान करना वो चीज़ें दो जो दें जो चमकने वाली होती है, जो शाइन करती हैं। जैसे शीशे का बना सामान, जैसे कछुआ होता है, आपको पता है, घोड़ा होता है, हॉर्स या हाथी होता है। ऐसी जो शीशे के बने हुए चीज़ें होती हैं जो कि आमतौर पे बेल्जियम ग्लास की होती हैं, बहुत शाइन करती हैं। लोग इसको क्रिस्टल भी बोल देते हैं। बहुत बार बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं। ड्राइंग रूम में रखें या अपने बेडरूम में रखें, इनको रखने की जगह होती है या तो पूर्व उत्तर या होता है दक्षिण पश्चिम। दो ही दिशाएं इसके लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा पौधे गिफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी को जो है पौधे गिफ्ट करना चाहते हैं, तुलसी का पौधा दे सकते हैं। आप उनको मनी प्लांट भी दे सकते हैं। मनी प्लांट के बारे में बड़ी भ्रांति है कि किसी को देना नहीं चाहिए, आपका पैसा चला जाएगा। नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा। शुभकामनाएं आप दे रहे हैं ना, किसी के वेल विशर हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा और भी जो पौधे होते हैं जो कि देखने में सुंदर होते हैं, वो सब के सब, जैसे मोरपंखी का पौधा देना बहुत शुभ माना जाता है नए साल पर। शुभकामनाएं तो आप देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसके साथ साथ जो है बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कार्ड भी दिया करते हैं। कार्ड का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप किसी को कार्ड देते हैं, भेंट करते हैं किसी को नए साल पर, अगर आप भेजते हैं, बाई पोस्ट भेजते हैं, कोरियर से भेजते हैं या सामने अपने हाथ से देते हैं, तो एक बात का ध्यान करना, उस कार्ड के ऊपर भी आपकी हैंडराइटिंग में अपने हाथ से कुछ लिखा हुआ शुभकामना संदेश नए साल के लिए होना ज़रूरी है। अगर वो रखेगा संभाल के तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी धरोहर बन जाएगी हमेशा के लिए। और हाँ,
इसमें अगर थोड़ी सी अगर आप स्क्रिप्टिंग कर दें, यानी छोटा सा अपने हाथ से अगर छोटा मोटा कुछ बना दें, आमतौर पे कुछ ना कुछ पोज या कोई फोटो अपने हाथ से जैसा भी आपको आता है, तब तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं साथियों। इसमें से आप कोई भी गिफ्ट अपने चाहने वालों को दे सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए आमतौर पे जो हार्ट का जोड़ा होता है, जैसे दिल जैसा होता है, पिंक कलर का, वो भी गिफ्ट किया जा सकता है नए साल के ऊपर। इसके अलावा गणेश जी की प्रतिमा ये दे सकते हैं किसी को, उपहार स्वरूप बहुत अच्छी मानी जाती है। सिटिंग पोज होना चाहिए, आशीर्वाद मुद्रा में बैठे होने चाहिए। भगवान श्री गणेश जी बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर किसी का मकान आपको पता है कि पश्चिम मुखी है, वेस्ट फेसिंग है, तो आप घोड़े की नाल जो होती है, काले घोड़े की नाल, ब्लैक हॉर्स शू, वो भी दे सकते हैं। क्योंकि आप जो कुछ दूसरे को दे रहे हैं, आपका देना ही नहीं है, उसके साथ में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि आप उसके वेल विशर हैं और आप जानते हैं उसको क्या चाहिए, और नए साल पर आप शुभकामनाओं को इस रूप में दे रहे हैं कि उसको गिफ्ट भी दें और साथ साथ उसके वेल विशिंग भी शुरू कर दें। और हाँ साथियों, एक सवाल मुझसे पूछा, मेरे पास एक कमेंट आया कि सर आप जो है इसमें बोलते हैं, हमारे जो परंपरा है उसमें नमस्कार नमस्ते बोलते हैं, नया साल आएगा फिर से, नए साल में भी हम नमस्ते नमस्कार सबको बोलेंगे, जब मिलेंगे नया साल मुबारक हो, ये बात जब हम बोलेंगे। तो नमस्ते और नमस्कार, इसमें अंतर समझा देता हूं। ये दोनों शब्द कहने को तो एक जैसे हैं, लेकिन नमस्ते अगर आपने सिंगल पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को अगर आपने नमस्ते करनी है तो उसको नमस्ते ही बोला जाता है। लेकिन अगर बड़ी ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों को आप संबोधन कर रहे हैं, तो वहां पर नमस्कार बोला जाता है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने इस संदेश आपको दे दिया। साथियों, मेरा आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भारद्वाज जी बड़े काम की बातें बताते हैं, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए वो आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए, स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक बनता है, मुझे पता है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आप, लाइक तो करेंगे। और साथ में शेयर करना सोशल मीडिया पर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार।